वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार, बहुत प्यारी बात बोली गई है यहाँ पर। बोला गया है जिन चीजों को भी आप समझ लोगे उन चीजों से ऊपर आप लोग उठ जाओगे। यानी कि जब तक आप लोगों के समझ में कोई चीज नहीं आती है तब तक आप लोग उन चीजों के नीचे दबे रहते हो। अगर आप लोगों को पता है कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, अगर आप लोगों को पता है स्टेट पीसीएस की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, अगर आप लोगों को पता है आप लोगों को इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, क्या सिलेबस है, क्या क्या किताबें पढ़नी है, कितना पढ़कर काम चल जाएगा, कितनी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, तो आप लोगों के अंदर जो बेचैनी रहती है ना चीजों को लेकर, यार ये नहीं हो पा रहा है, ये छूट गया, वो नहीं हो पा रहा है, वो सारी बेचैनी आप लोगों की खत्म हो जाएगी। आप लोग अपना दिमाग को शांत कर कर एक, यानी कहते हैं कि पीस के पाथ पर आप लोगों का दिमाग चलने लगेगा हमेशा, और आप लोग हमेशा एक प्रोडक्टिव लाइफ में अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए नजर आओगे। पर लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब आप लोग उस चीज को समझ लोगे, जब आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के अंदर एफिशिएंसी है। आप लोगों को एक तरीके से अपने ऊपर ट्रस्ट भी करना पड़ेगा इस प्रोसीजर के अंदर में। आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज हम लोग कर भी सकते हैं। तो आप लोगों का दिमाग शांत हो जाएगा, आप लोगों का दिमाग जो है काम पर फोकस करेगा। फालतू की जो भी दुनियादारी चल रही है आसपास में उसको कंप्लीटली आप लोग इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये कॉन्सेप्ट अगर लाइफ में आप लोग इंप्लीमेंट करके चलते हो तो आप लोग हमेशा अपने काम पर भी फोकस कर पाओगे। तो कोशिश करो जो भी चीज, जो भी एरिया में आप लोग घुस रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई अपना आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी काम आप लोग कर रहे हो, तो उसको अंडरस्टैंड करो गहराई तक, और फिर उसके लिए फील करने की कोशिश करो अंदर से कि हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। और फिर आप लोग सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके आप लोग आसानी से उसकी तैयारी भी करोगे और इंजॉय भी करोगे। वरना फ्रस्ट्रेशन में रहोगे, किसी ने बता दिया ये किताब पढ़ लो, आप लोग वो खरीदने चले गए, किसी ने बता दिया यार ये कर लो, आपने वो चीजें ज्वाइन कर ली। तो हमेशा अगर आप लोगों को अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है तो ही आप लोग चीजें फोकस कर पाएंगे। आप लोग ये सोचो कि यार लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ ली तो बस पॉलिटिक कवर, ठीक है, अब एक आधा क्वेश्चन आएगा, मुझे दिक्कत नहीं पड़ रही है, पर हाँ जो क्वेश्चन नॉर्मली आने हैं वो एक नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को फोकस करने के चलोगे तो ही चीजें हो पाएंगी। वरना आज लक्ष्मीकांत उठा ली, कल को सुभाष कश्यप उठा ली, परसों किसी कोचिंग के नोट्स उठा लिए, उसी में लगे रहोगे, एक सब्जेक्ट भी कवर नहीं करोगे, और फिर माथे पर मारकर उन किताबों को बाद में उन्हीं के नीचे दबकर कबर बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इन चीजों से डिस्टेंस बना के रखो। काफी शानदार डिस्कस करेंगे यार। यहाँ पर 2 वीडियो डेली रेगुलर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अगर रियलिटी में आप लोग इनको लाइफ का पार्ट बना लेते हैं तो आप लोगों का करंट अफेयर जो है वो आप लोगों की मुट्ठी में होगा। ये आप लोगों ने अभी रिसेंटली जो पेपर दिए हैं उसमें देखा भी होगा। तो इन चीजों की तो मैं आप लोगों से एक तरीके से गारंटी ले सकता हूँ करंट अफेयर की कि हाँ आप लोगों का इनसे बाहर नहीं जाएगा 99%। 1% तो यार कुछ और ही हो जाए तो समझ में नहीं आता है, पर हाँ इतना मैं आप लोग गारंटी दूंगा, कंफर्टेबल फील करोगे एग्जाम में बैठकर। अगर लगता है लेक्चर देखने के बाद में पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी। और इंपॉर्टेंट डे की वीडियो आप लोगों की आ चुकी है, जो जुलाई और अगस्त दोनों की, जो बेसिकली मैंने कवर कर दिया है एक ही वीडियो के अंदर में। लगभग 15-16 मिनट की वीडियो है, उसको आप लोग देख लेना। दोनों कवर कर दिए गए इंपॉर्टेंट डे, कुछ हिस्ट्री, कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दी है कुछ इंपॉर्टेंट डेज की, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। बोला था ना मैंने 11 बजे आ जाएगी, तो 11 बजे उसको अपलोड कर दिया था, आप लोग उसको देख लेना। ठीक है, डिस्कशन यार काफी प्यारे रहने वाला है, टकटकी लगाकर डिस्कशन को देखेगा। और देखने के बाद में अगर आप लोगों को लगता है कि यार डिस्कशन अच्छा था तो फीडबैक देकर यार जरूर जाया करो। फीडबैक आप लोग 2 तरीके से दे सकते हो यहाँ पर, या फिर दोनों को भी यूज कर सकते हो। तो 10 में से मार्क्स आप लोग दे सकते हो फीडबैक के लिए, और दूसरा डिसलाइक या फिर लाइक वाला बटन है। ठीक है, तो अगर आप लोग को लगता है वीडियो अच्छी नहीं थी तो डिसलाइक करिएगा उसको, अगर लगता है अच्छी थी तो लाइक कर भी फीडबैक आप लोग दे सकते हैं। तो ये 2 तरीके जरूर यूटिलाइज किया करो वीडियो कंप्लीट होने के बाद में। इससे मुझे पता चलता रहता है कि ये पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर जितना टाइम दिया है क्या उस लेवल की मैं वीडियो बना पाया हूं। तो ये मेरे लिए बेसिकली एक तरीका सोर्स है मुझे जानने का कि हाँ मैं किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहा हूं। तो 1 मिनट लगेगी आप लोगों को फीडबैक देने में, जो मेहनत रहती है वीडियो के पीछे 4-5 घंटे की, 1 मिनट में आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग थोड़ा देखिए। आइए पहले हम लोग देख लेते हैं आज के इस लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे। मजा आ जाएगा, कई सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानने को मिलेंगे, और लंबे समय तक कॉन्सेप्ट अगर समझ लेते हैं तो याद रहते हैं। चीजें रटनी कभी नहीं है। आप लोग दुनिया भर की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रटने बैठ जाते हो, उनसे डिस्टेंस बना के रखो हमेशा। समझो चीजों को, जो याद रखने वाली चीजें वो इतनी बार रिपीट हो जाती हैं, आप लोगों को याद रह जाएंगे अगर थोड़ा भी ध्यान से आप लोगों ने चीजें सुनी होंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात की जा रही है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 8 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम क्या है ये आप लोगों को बतानी है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखेगा। वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे जो है ये भी 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी भी थीम आप लोगों को बतानी है। इंडिया और कौन सी कंट्री मिलकर, अभी यहां पर एक मैरीटाइम यानी कि एक जो नेवल एक्सरसाइज होती है, पानी से रिलेटेड जो एक तरीके से एक्सरसाइज होती है, उस फील्ड में इंडिया और कौन सी कंट्री मिलकर काम कर रहे हैं। ये बायलैटरल एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। बायलैटरल मतलब 2 कंट्री के बीच में। तो इसका 28वां संस्करण है ये अभी, जो कि आप लोगों को साउथ चाइना सी का जो किनारा है वहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि साउथ चाइना सी में तो घुसने नहीं देता है चाइना, तो इसलिए किनारे पर काम कर ही हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है,
तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है, एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करूंगा। एनएमपीबी ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो हमारी कंट्री में जो आयुष मंत्रालय है उसके द्वारा अभी एक कैंपेन लॉन्च किया गया है यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट, जिस कैंपेन के तहत यहाँ पर अपनी कंट्री में जो मेडिसिनल प्लांट है उनको हम लोग कैसे आगे लेकर चल सकते हैं, कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, और जो आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, एक तरीके से उसका भी पार्ट बनाकर यहाँ पर ये चीजों को आगे चल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा कि क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, तो कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये न्यूज मुझे पर्सनली काफी प्यारी लगी। अगर बात करें खाने पीने के बारे में, तो नॉर्मली आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा चाट पकौड़ी, ब्रेड पकौड़े, पूड़ी सब्जी, ये कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, ये सारी चीजें वहां पर मिलती है। पर क्या आप लोगों को पता है कि उनकी क्वालिटी कैसी रहती है? उसी के चलते उसकी क्वालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यहाँ पर अभी एक पर्टिकुलर, एक आप लोग बोल सकते हो कि एक अवार्ड टाइप में बोल सकते हो, एक सर्टिफिकेट बोल सकते हो, जिसमें इंडियन रेलवे के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। तो ये सर्टिफिकेट, तो एक स्टेशन जो रहेगा उसको सर्टिफिकेट दिया गया कि यहाँ पर खाने का सामान कैसा है, क्या उसको आप लोग अप टू द मार्क बोल सकते हो। तो इसके लिए ईट राइट स्टेशन का ये टैग दिया जाएगा, 5 स्टार ईट राइट स्टेशन। तो इसके चलते हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड अगर पैसेंजर को प्रोवाइड कराया जा रहा है वो चेक यहां पर किया जाएगा। तो ये सर्टिफिकेशन जो है ये यहां पर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, एक तो ये बताना है, और अभी रिसेंटली एक सिटी को यहां पर दिया गया, एक स्टेशन को दिया गया, बेसिकली वो स्टेशन आप लोगों को बताना है कौन सा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट किसके द्वारा अवार्ड दिया जाता है ये आप लोगों को बताना है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा डिटेल में। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो ब्रॉडकास्टिंग है, ये एक मंत्रालय हमारी कंट्री में, इसके द्वारा 10 मेंबर की एक कमेटी बना दी गई और बोला गया कि भाई ये बता दो कि आज की डेट में जहां जहां पर जो जर्नलिस्ट हैं उनके वेलफेयर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। यानी कि अभी कोविड-19 जो आया बीमारी, उसके चलते बहुत सारे पत्रकार जो है उनकी जो जान खतरे में पड़ गई। तो यहां पर ये कमेटी ये बनाई गई इस मंत्रालय के द्वारा कि यार ये तो बता दे कि इनका पत्रकार का कैसे हम लोग को देख रेख करनी है, आगे इनकी जिंदगी आसानी से चलती रहे, तो उसके लिए चीजें देखने को मिल रही है। प्यारी न्यूज है, डिस्कस करूंगा डिटेल में तापी के बारे में। तापी ये अभी न्यूज में आ गया, तापी क्या है? तो तापी के बारे में आप लोगों को बताना है कौन कौन सी कंट्री है तापी के अंदर में। ये एक तरीके की ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन है, जो कि यहां पर बेसिकली एक जो गैस पाइपलाइन है यहां पर, ये जो बेसिकली गैस प्रोवाइड कराएगी, एक कंट्री से चलकर हमारी कंट्री तक पहुंचेगी। अभी ये सदमे में पड़ गई है बेसिकली, किसकी वजह से? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है। ये जो पाइपलाइन है इसको सपोर्ट कौन सा बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए यार, डिस्कशन तो काफी प्यारा रहेगा, तो टकटकी लगाकर अच्छे से डिस्कशन को एंजॉय करोगे तो लंबे समय तक चीजों को याद भी आप लोग रख पाओगे। तो दोनों वीडियो जो है ये जरूर देखा करो, इनको पार्ट बना लीजिए लाइफ का, करंट अफेयर जो है अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे के बारे में, और हाँ फिर से बोलूंगा वीडियो जरूर देख लिया करो, जो अपलोड करता हूं उसके पीछे मेहनत रहती है, या तो बोला मत करो वीडियो बनाने के लिए, और अगर बोलते हो तो फिर उसको देखा करो, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे टाइम लगता है, मेहनत लगती है, बिल्कुल उसके पीछे उतना एफर्ट लगता है, तो फिर यार फिर होना चाहिए उस तरीके से, वरना उसकी जगह कुछ और काम कर सकता था मैं प्रोडक्टिव, ठीक है। तो या तो बोला मत करो फिर उसको देखा करो, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि मैंने कहा फालतू में टाइम वेस्ट तो नहीं कर दिया, क्योंकि उतने बच्चों को फायदा नहीं हो रहा है, उसकी जगह कुछ और आता तो हो सकता है ज्यादा बच्चे देख लेते। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया रहता है कि ज्यादा से ज्यादा तक चीजें जो है फायदे की पहुंच जाए, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे लिटरेसी के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में। तो इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि एक विश्व लेवल पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको विश्व लिटरेसी, या आप लोग एक तरीके से इंटरनेशनल लिटरेसी डे आप लोग बोल सकते हैं। वर्ल्ड लिटरेसी डे भी लिखा हुआ मिल जाए तो ये मत बोलना ये क्या आ गया। 8 सितंबर को ये डे सेलिब्रेट करते हैं। एक तरीके से क्या पढ़ाई की क्या क्या फायदे हैं, पढ़ाई से क्या इंसान की लाइफ में फर्क पड़ता है। एक इंसान है जिसको पता है कि उसके फंडामेंटल राइट है संविधान के अंदर में, ठीक है, उनको पढ़ लिया उसने, समझ लिया गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम लॉन्च कर रही है, उनको पढ़ लिया उसने, जान लिया, तो ये सारी चीजें उसको पता है। अगर कोई तुम्हारे साथ में कुछ गलत काम करता है तो तुम कहां पर जाकर उसको रिपोर्ट कर सकते हो, उसको ये सारी चीजें पता है। तो वो इंसान जो है जिंदगी में एक प्रोडक्टिव लाइफ जी पाएगा, उसकी लाइफ में एक डिग्निटी रहेगी, एक रेस्पेक्ट रहेगी, यानी कि कोई भी बेइज्जती करके चला जा रहा है, इंसानों वाली लाइफ जिएगा वो इंसान। पर लेकिन जिसको पता ही नहीं है तो उसकी कैसी कटेगी, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो लिटरेसी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो ज्यादा प्रोडक्टिव लाइफ जी पाता है, इसलिए पढ़ाई लिखाई से उसके हक का पता चलता है, उसके साथ में कुछ गलत हो रहा है उसका पता चलता है, एक अच्छी लाइफ जी पाता है। इसी के चलते जो थीम रखी गई है लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर रिकवरी, जो एक तरीके से नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, यानी कि एक तरीके से आज की डेट में जो लिटरेसी है वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के हाथ में आ गई है, खासकर जिनके पास में डिजिटल चीजें हैं। आज की डेट में आप लोग देख लीजिए, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन जिसके पास में मोबाइल ही नहीं है तो कैसे वो अपनी पढ़ाई कर पाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के पास में मोबाइल नहीं है तो फिर इंटरनेट का कनेक्शन भी होना जरूरी है, अगर इंटरनेट नहीं है तो कैसे काम चलेगा उस एरिया में। मान लीजिए इंटरनेट मोबाइल तो बहुत दूर की बात होगी, इलेक्ट्रिसिटी है उस एरिया में, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तो सबसे पहले तो बेसिक चीज तो बिजली होगी, तो बिजली आ गई तो फिर वहां पर इंटरनेट होना चाहिए। अगर इंटरनेट भी आ गई उस एरिया में तो मोबाइल उनके पास में होना चाहिए। अगर मोबाइल भी जैसे
तैसे खरीद लिया, क्या हर महीने वो इस मोबाइल को रिचार्ज करवाने की कैपेबिलिटी रखता है, इंटरनेट का पैक वो डलवा पा रहे हैं यहाँ पर, तो फिर ये देखने वाला मुद्दा होगा। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि यहाँ पर डिवीजन क्रिएट कर देते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके पास में सारी फैसिलिटी है, उनको इसके बारे में सोचना ही नहीं है, उसको बस बैठ कर पढ़ाई करनी है, और एक ऐसा इंसान जिसको इनके बारे में सोचना पड़ रहा है, तो उसकी कैसे जिंदगी कटेगी ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इसी के चलते ये जो डे है अभी कोविड-19 के चलते जो डिजिटल डिवाइड की वजह से जो पढ़ाई पर जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसको कम करने की बात की जा रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, पढ़ाई के बारे में कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहां पर इंपॉर्टेंट डे है, इंपॉर्टेंट डे नंबर 2, ये भी 8 जो यहां पर बेसिकली सितंबर को डे सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे इसको बोलते हैं। 8 सितंबर को ये डे देखने को मिलता है। इसमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाती है कि किस तरीके से आज के डे में हम लोग फिजिकल थेरेपिस्ट जो होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा फिजिकल थेरेपिस्ट वे क्या करते हैं, बेसिकली बिना दवाई वगैरह दिए ही स्ट्रेचिंग वगैरह करवाकर आप लोगों की बॉडी को बेसिकली उन्हीं कुछ इस तरीके से चीजों को किया जाता है ताकि आप लोगों की बॉडी की जो प्रॉब्लम है उनको दूर किया जा सके। तो यहां पर कहीं ना कहीं काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं अभी, तो इसके बारे में भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि ये भी एक तरीका भाई काम है, ये भी प्रोफेशन है। जैसे टीचिंग जो है, अगर कोई टीचर आज के डेट में पढ़ा रहा है तो वो टीचर जो है वो उसका प्रोफेशन हो गया। ठीक है, अगर कोई डॉक्टर कोई काम कर रहा है तो उसका प्रोफेशन हो गया, कोई लॉयर है वो काम कर रहा है तो उसका प्रोफेशन हो गया। इसी तरीके से बोला गया कि यहाँ पर ये जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, ये खासकर जो आज के डेट में गेम खेलने वाले जो प्लेयर है ना, उनको काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। कहीं पर एक तरीके से मोच आ गई, लचक आ गई कहीं पर शरीर के अंदर में, तो उसको दूर करने का काम करते हैं यार। तो ये जरूरी है, तो इनके बारे में अवेयरनेस फैला जाए तो कॉमन जनता को भी चीज देखने को मिलते हैं ना कि कमर में मोच आ गई यार, ये काम कर रहे थे। ठीक है, तो इसके चलते और खासकर ये दिक्कतें ज्यादातर जैसे एज हो जाती है तो उसमें भी दिक्कतें देखने को मिलती है, और मैक्सिमम उन लोगों को ज्यादा चीज देखने को मिलेगी जिनकी जो लाइफ जो है वो थोड़ी सी स्टेबल होती जा रही है, यानी कि एक तरीके से फिजिकल एक्टिविटी काफी कम होती जा रही है, यानी कि योगा व्यायाम वगैरह रेसलिंग रनिंग वगैरह नहीं करते, उनमें और दिक्कत देखने को मिलेगी। थीम है यहाँ पर रिहेबिलिटेशन एंड लॉन्ग कोविड। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर रिहेबिलिट करना है, और कोविड के चलते यहाँ पर ये लंबे समय से चीजें देखने को मिली रही है, तो इसके चलते जो फिजिकल थेरेपी है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। योगा भी आप लोग लाइफ का पार्ट बना लेते हो तो काफी सारी चीजें आप लोग सुधारते हुए यहाँ पर नजर आओगे। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो बताया जरूर करो। ठीक है, बताओ जरूर, रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा पर लेकिन यह है कि कमेंट पढ़ के जब भी उसको लगेगा कि उस न्यूज के बारे में कोई आप लोगों को कंफ्यूजन है, आगे उसको जरूर कवर कर लेंगे। ठीक है, एक बच्चा बोला है कि सर जिनके आगे नाम लिखा रहता है जो मेंबर जो है बेसिकली एसएलवी फैमिली के, उनको तो आप लोग लाइक कर देते हो, बाकी को दूसरों को आजकल लाइक नहीं कर रहे हो यार, ऐसी कोई चीज नहीं है। बेसिकली होता क्या है, यूट्यूब का एक आप लोगों को देखने को मिलेगा जो बेसिकली मेंबर जो है ना जिसने ज्वाइन की है वो चीजें, तो उसका ना ऊपर ही बेसिकली सबसे ऊपर कमेंट मुझे अगर मैं देखता हूं तो मुझे सबसे पहले उसी का दिखाई देगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा सिस्टम आप लोग यहाँ पर बेसिकली देखने को मिल जाता है इसके अंदर में, तो यूट्यूब इनको सपोर्ट करता है। ठीक है, एक तरीके से, क्योंकि एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन उनके द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके पास में यूट्यूब के पास में से 40% करीब 30% के करीब यूट्यूब के पास में उसका जाता है, तो इसलिए यूट्यूब उसको प्रेफरेंस देता है हमेशा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको इस तरीके से मत सोचा करो मेरे लिए सारे जो है वो फैमिली मेंबर एक जैसे हैं। वो अलग बात है जिसने कंट्रीब्यूशन दिया है उससे किसी की हेल्प अगर हो जा रही है तो एक तरीके से बस एक उनका वो एक अलग थोड़ा सा हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है वरना। ठीक है, तो एक थोड़ा सा उसको उस तरीके से मत देखो कोई भेदभाव हो रहा है, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है। तो एक तरीके से पढ़ाई सबके लिए इक्वल है, सबको प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप लोग पढ़ाई पर फोकस किया करो, ये इन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर किया करो। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं उन चीजों में, तो आप लोग उन चीजों को देखा करो थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से ये सारी चीजें जो है अपने हाथ में नहीं होती हैं, तो यहाँ पर एक एल्गोरिदम है उसके हिसाब से चीजें चलती हैं, तो उनको देखा करो आप लोग। ठीक है, बाकी बात करें यहाँ पर शॉर्ट न्यूज देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज है यहाँ पर, तो उसको आप लोग देखेगा। एक बच्चा बोल रहा है, उसने मेल किया मुझे, कह रहा है कि सर आज इतने लंबे समय से मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ, एक भी दिन आपने मुझे हर्ट नहीं दिया। ठीक है, तो यार देखो यार, मुझे ना जो स्टार्टिंग में आप लोग कमेंट करते हो, ठीक है, जैसे मैं वीडियो अपलोड करी तुरंत जो कमेंट आ जाते हैं ना विद इन जैसे कि 4-5 मिनट के अंदर कमेंट आ गए, ठीक है, तो उन कमेंट को तो मैं हर्ट देता हूं उसी टाइम पर जब देखता हूं, बाकी का बाद में मैं कमेंट रीड करता हूं, उतना मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं सबको हर्ट दूं फिर। ठीक है, जैसे किसी का बर्थडे, एक बच्चा बोला कि सर मेरा बर्थडे था, आपने बर्थडे में मेरा जो है बर्थडे जो है पिन पॉइंट नहीं किया कमेंट में, सबके कर देते हो यार। आप लोग अगर कुछ ऐसी चीजें हुआ करे तो आप लोग उसको ना जब वीडियो अपलोड करें तो उसके जस्ट 1-1.5 मिनट के अंदर ही आप लोग वो चीज किया करो, तो ही मुझे दिखती है वो चीजें। उसके बाद फिर मैं कमेंट पढ़ता हूँ, फिर मैं उसको बेसिकली लाइक वाइक का बहुत ही कम चांसेस रहते हैं, फिर तो बस मैं उन पे को नजर डालता हूँ कि कमेंट में क्या क्या चीजें आ रखी हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरी किसी के साथ में रिश्तेदारी है मैंने उसको बर्थडे विश कर दिया, आपको नहीं किया, तो ऐसा कुछ रहता है यार, थोड़ा सा उसको देखो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं एक साथ में, तो उनको इस तरीके से मत देखा करो यार।
आप तो बच्चों वाली बातें करने लगते हो कई बार, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों वाले। ठीक है, इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठो। और अब देखिए आप लोगों का प्रीलिम्स पास में आ रहा है, ईपीएफओ का पेपर आप लोगों ने दे लिया। मैं ये चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पोस्ट करना अगर स्टार्ट कर दो तो कैसा रहेगा। कई सारे बच्चे कर रहे हैं चीजें। आप लोग जैसे कि आप लोग कोई भी कमेंट करते हो तो उसके साथ में एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐड कर दो और बोलो कि इसका आंसर दो, तो एक पढ़ाई का माहौल अच्छा बना सकते हो ना आप लोग मिलकर। तो ये चीजें कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। तो ऐसा भी काम करो आप लोग, तो एक अच्छा माहौल बनेगा। जहां पर भी आप लोग दिखे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दो, तो एक डिस्कशन वाला माहौल बनाओ, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, आइए अब आगे चढ़ते हैं। यहां पर इंडिया और सिंगापुर के बारे में बात की जा रही है। तो डिफेंस की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। और वैसे तो अब तो हर जगह क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि डिफेंस ही पूछे जाएंगे। अभी यहां पर क्या हुआ, साउथ जो चाइना सी है, अभी आप लोगों को मैप में एक बार दिखाऊंगा मैं आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। अपनी प्यारी कंट्री यहां पर होगी। अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो आप लोग देखना मिलेगा, ये हो गया यहां पर साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी के अंदर यहां पर बेसिकली इंडिया और सिंगापुर, तो सिंगापुर यहां पर ये हो गया। तो दोनों के द्वारा मिलकर यहां पर अभी एक्सरसाइज की गई इंडिया और सिंगापुर के द्वारा। इसका नाम रखा गया सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये सिम्बेक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कई बार इसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया है। तो 28th एडिशन अभी आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा, वो भी साउथ चाइना सी के पास में। तो ये जो एक्सरसाइज है कब स्टार्ट की गई थी यहां पर, तो 1994 में एक्सरसाइज स्टार्ट की गई थी। इंडिया नेवी और सिंगापुर की नेवी के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज है। बायलैटरल कैसी होती है, इसमें दो कंट्री मिलकर काम करती है, उसको बायलैटरल बोल देते हैं। अगर तीन कंट्री आ जाती है तो इसको ट्राइलैटरल बोल देते हैं। तो इतनी सी डिफरेंस होता है। तो ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो ये है यहां पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है, ये है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। तो आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछने लगे कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हमारी कंट्री में किस ईयर में क्रिएट की गई थी आप लोगों को बताना है। ठीक है, कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, पता होना चाहिए। अभी हमारी कंट्री में आजादी की 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी के चलते यहां पर ये बेसिकली कोशिश ये की जा रही है कि हम लोग कैंपेन चलाए, प्रमोट करें कि मेडिसिनल प्लांट हम लोग लगाएं। जैसे नीम जो है वो भी एक मेडिसिनल प्लांट है। नीम आप लोगों ने घर में देखा होगा कई बार। तो मैं जब भी गांव में जाता हूं मैं कोशिश करता हूं कि जो दातुन की जाए, वो नहीं होता है जब दांत साफ करते हैं तो नीम की दातुन से साफ की जाए, तो उससे आप लोग के जो मुंह का जो इन्वायरमेंट रहता है वो काफी अच्छा रहता है। ठीक है, पहले टाइम में दातुन करते थे तो दांत भी उनके देखे होंगे आप लोगों ने कैसे रहते थे, गन्ने चूसा करते थे बेसिकली। ठीक है, तो उससे क्या रहता था कि दांत काफी ज्यादा तगड़े हो जाते थे, उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती थी। आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलने लगती हैं। और उससे अगर आप लोग बात करें नीम की दातुन जो होती है वो कई सारे जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको छोड़ देती है, बुरे बैक्टीरिया को खत्म करती है बॉडी के अंदर में। इवन अगर आप लोग गांव वाले एरिया में रहते हो तो जो नीम की दातुन होती है ना, उसकी जो कुंपल आती है आगे पतली पतली सी पत्तियां आप लोगों ने देखी होगी, खाली पेट उनको 4-5 अगर खा लो तो आप लोग को ब्लड का प्योर करने का भी वो काम करेगी। और कई सारी बीमारी आप लोगों की बॉडी से हटती हुई नजर आएगी। स्किन को भी आप लोग अच्छे करने का काम करेगी। तो नीम काफी मेडिसिनल प्रॉपर्टी अपने आप में रखता है। ऐसे ही आंवला, अगर लाइफ में आप लोग आंवले का मुरब्बा या फिर आंवला कैंडी या फिर सूखा हुआ आंवला या फिर आप लोग ग्रीन आंवला जो आता है, अगर वो आप लोग खाना स्टार्ट कर दो तो बहुत सारी दिक्कतें ये दूर हो जाएंगी। हल्दी आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सारे मेडिसिनल प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, तो इनको प्रमोट करना चाहिए, ये बात की जा रही है। तो अंडर दिस स्कीम यहां पर क्या करेंगे इस कैंपेन के अंदर में, तो जो मेडिसिनल प्लांट है उनको यहां पर प्रमोट किया जाएगा। और 75,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड पर इंडिया के अंदर में आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि इनकी कल्टीवेशन स्टार्ट की जाएगी, ताकि अपनी कंट्री में जो मेडिसिनल प्लांट है उनको हम लोग सपोर्ट कर सके। ठीक है, अभी जो प्रोग्राम है यहां पर स्टार्ट किया गया सहारनपुर और पुणे महाराष्ट्र से। तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए बेसिकली उत्तर प्रदेश का नाम अभी कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, रीजन ये कि 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके चलते उत्तर प्रदेश तो आप लोगों को नजर आएगा। पुणे महाराष्ट्र के अंदर भी यहां पर इसको बेसिकली लॉन्च किया गया 2 जगह। तो प्रोग्राम जो है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेकंड है इन द सीरीज ऑफ जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, अभी लास्ट 1.5 ईयर में यहां पर अभी बेसिकली अभी मेडिसिनल प्लांट को और अच्छे लेवल पर ले जाने की बात की जा रही है। अश्वगंधा जो बोला था ना, अश्वगंधा काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो अश्वगंधा जो है वो 3rd बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हो गया अमेरिका में। अश्वगंधा ये बोला गया था कि कोविड-19 की जो दवाई आप लोग यूज करते हो, तो एक तो हो गया इंसान बीमार हो गया, बीमार होने के बाद में जो इंसान सुधर रहा है उसकी तबीयत सही हो रही है, तो अश्वगंधा क्या हो रहा है, उसका इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। तो इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रहा था अश्वगंधा। तो देखिए अमेरिका में हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया है, तो तुरंत अमेरिका का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आ गया अश्वगंधा। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं अश्वगंधा काफी अच्छी चीज रहता है। अगर आप लोग इसको शाम को अगर थोड़ा सा 1 चम्मच जो है इसको दूध के साथ में मिलाकर अगर आप लोग पियोगे तो आप लोग की बॉडी में एक्टिविटी आप लोग को अच्छी देखने को मिलेगी, एक्टिव आप लोग रहोगे, थके थका फील नहीं करोगे। तो एक एनर्जेटिक ये एक कंपोनेंट की तरीके से भी इसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा रहता है, पूरे दिन थक थुक कर आए हैं। ठीक है, तो एक हल्का सा लेकर सो जाओ, तो सुबह को आप लोगों को एक तरीके से जो रिवाइटल वगैरह वो सारी चीजें खाते हो ना, उससे ज्यादा बेटर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेचुरल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैक्सिमम चीजें जो है ये एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अपने देश
देशों में तो नहीं है घर की मुर्गी दाल बराबर। आप लोगों ने देखा होगा कई बार आप लोगों की बाहर इज्जत काफी ज्यादा होती है, घर में कोई इज्जत नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज होती है घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ क्या है, यही तो है, क्या हो गया, आईएएस ऑफिसर बन गया, घर में क्या है, घर में उससे बेचारे से मतलब घर में कोई पूछ ही नहीं रहा है ढंग से। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो घर पे तो देखिए यार घर वाला माहौल रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से अश्वगंधा की भी घर वाली माहौल हो रहा है कि घर पे कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी पर लेकिन आप लोग लाइफ का पार्ट इनको जरूर बनाएगा अगर मौका मिलता है तो। अभी नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है कि 40 सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है, जो 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर में, उनके द्वारा अभी बात की जा रही है कि इनोवेशन मेजर को लेकर आगे बढ़ेंगे किस तरीके से, एकेडमिक क्रेडिट बैंकिंग और एक तरीके से यहाँ पर बेसिकली जो एनकरेज किया जाए मल्टी डिसिप्लिनरी जो सिस्टम है एक तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर में। देखिए अगर मान लीजिए आज की डेट में मैं क्या करूं, आप लोगों को जैसे कि न्यूज एनालिसिस आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है, उसी के साथ में अगर साइड में मैं आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड चीजें बताने लगूं, ठीक है, उसी के साथ में एक्सरसाइज से रिलेटेड मैं चीजें आप लोगों को एक्स्ट्रा बताने लगूं काफी लार्ज स्केल पर, कुछ और चीजें इसके साथ में ऐड कर दूं, तो वैसे तो न्यूज एनालिसिस है बस मेरा पोर्शन, मुझे न्यूज एनालिसिस करके खत्म साइड में हो जाना चाहिए। पर लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं तो इससे कुछ बच्चों को फायदा हो जाता है, उनकी हेल्थ में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है एक तरीके से ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगी। ऐसे नहीं कहते कि आप लोगों ने इसे बांध बनाया, एक डैम बनाया, तो डैम बनाया तो किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, पर लेकिन पानी भरा ही रहा है तो क्यों ना उसमें मछली पालन भी कर ले जाए, मछली पालन के साथ साथ में क्यों ना पानी वहां से निकालकर इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए यूज कर ले जाए, तो कई सारे उसको आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके तहत यहां पर जो चीजें की जा रही है, बजट दिया जा रहा है ताकि इन चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके, अच्छे से इक्विपमेंट देखने को मिले, रिसोर्सेज देखने को मिले, ताकि स्टूडेंट जो है उनको सारी फैसिलिटी मिल सके। तो ये फर्स्ट स्टेप है यहां पर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में। इसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फैकल्टी भी यहां पर सही होनी चाहिए, तो उसी के चलते ज्वाइंट कोर्स क्रिएट किया जाए। मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मिलकर काम कर रही है आज के डेट में आईआईटी दिल्ली के साथ में, तो या फिर दोनों एक दूसरे के साथ में कुछ क्लासेस ली जा रही हैं। मान लीजिए आईआईटी दिल्ली के अंदर कोई मैकेनिकल का बंदा है, ठीक है, तो मैकेनिकल का कोई टीचर है काफी शानदार पढ़ा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में कोई ह्यूमैनिटी यानी सोशल स्टडीज या फिर हिस्ट्री का कोई टीचर है वो अच्छा पढ़ा रहा है, तो क्यों ना यहाँ पर इसको जाकर कुछ लेक्चर ये ले ले और ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर पढ़ा दीजिए। तो एक तरीके से ऐसा देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे से मैं बोलता हूँ ना, आप लोगों ने जो मुझसे पढ़ लिया है, क्यों ना आप लोग ये सारी चीजें अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों ने पढ़ लिया, किसी और को पढ़ा दीजिए आप लोग ये सारी चीजें सीखकर यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उसका फायदा हो जाएगा, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं, पर लेकिन नहीं करते हैं। इवन कई सारे बच्चे तो यहाँ पर दूसरों के साथ में वीडियो शेयर करते हुए भी ये कहते हैं कि सर ऐसा नहीं करेंगे हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ये वाला थॉट कभी भी आप लोगों को प्रोग्रेसिव पाथ पर लेकर नहीं आएगा। शिक्षा एक ऐसा चीज है जो हमेशा बांटने से बढ़ता है, तो इसको कोशिश करो जितने ज्यादा लेवल पर पहुंचाओगे अपने देश में एक कंट्रीब्यूशन देकर जाओगे, यानी कि अपने देश में ही अगर आप लोग इन चीजों को अगर बांटने से अगर शर्मा रहे हो तो आप लोग देश के बारे में क्या सोचते हो, इसका मतलब तो देश को आप लोग कुछ मान ही नहीं रहे हो। तो हमेशा एजुकेशन को कभी भी शेयर करने से मत रुको, अगर आप लोगों को लग रहा है ये अच्छी चीज है, ठीक है, ये हमेशा लाइफ का पार्ट बना के रखो। चंडीगढ़ जो काफी इंपॉर्टेंट सिटी है अगर बात करें, और पंजाब और हरियाणा के बीच में काफी लंबे समय से यहाँ पर ये मुद्दा भी रहता है। तो अभी यहाँ पर चंडीगढ़ हमारे देश का एक रेलवे स्टेशन जो है ये यहाँ पर बन गया है, जिसके तहत 5 स्टार ईटिंग राइट स्टेशन यहाँ पर इसको बोला जा रहा है, ईट राइट यानी कि यहाँ पर खाना पीना आप लोगों को सही मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग खा सकते हैं। तो एक अच्छी रेटिंग यहाँ पर मिल गई है, हाई क्वालिटी जो न्यूट्रिशियस फूड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा पैसेंजर को। तो चंडीगढ़ वालों को कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो यहाँ पर ये किसके द्वारा किया गया, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, स्टेटमेंट देकर साइड में क्वेश्चन निकाल लेंगे, इस तरीके के आप लोगों से थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहेगा, आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बात की जा रही है यहाँ पर FSSAI के बारे में। तो FSSAI क्या है यहाँ पर, इसको अगर फुल फॉर्म आप लोगों से बोलूं तो इसको बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हमारी कंट्री में फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये एक ऐसी बॉडी है जो फूड को सेव करना और कैसे उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है उसके बारे में एक एनालिसिस करती है। तो ये जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो यहाँ पर ये बेसिकली स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लो तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ, सोचे इसके बारे में आएगी, नॉर्मल सी बात है, हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के अंदर आएगी ना, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंडर में मिनिस्ट्री के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक एक्ट लाया गया था 2006 में, ये बोला गया यार ऐसी बॉडी ना एक स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए, स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको पार्लियामेंट में एक्ट पास कर बनाया जाता है। तो 2006 में इस तरीके का एक सिस्टम लाया गया, उसके चलते इसको क्रिएट किया गया। तो फिर 2001 में यहां पर ये जो बॉडी है ये बनाएगी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके चेयरपर्सन का नाम आप लोग जरूर याद रखना, क्योंकि रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी थी। यहां पर बात करें फैट को कैसे कम करना है, खासकर स्कूल के अंदर, वो सारी चीजों के बारे में इनके द्वारा काम किया गया था, ठीक है। चलिए चेयरपर्सन आप लोग बता दीजिए, तो बेसिकली एक वो नहीं कि एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई, इसके बारे में तो आप लोग बता ही सकते हैं। अगर सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहां पर इनको सर्टिफिकेट दे रही है, तो स्टेटमेंट में देकर क्वेश्चन बन सकता है। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट जो है ये अवार्ड किया जा रहा है यहाँ पर एक तरीके से, ताकि फूड स्टोरेज कैसे कर रहे हैं वो यहाँ पर, फूड में कैसे साफ सफाई रख रहे हैं, हाइजीन कैसा देखने को मिल रहे हैं, सेफ क्या पूरा फूड यहाँ पर ढंग से पैसेंजर को प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी ऑडिट भी यहां पर कराया जा रहा है कि 1 से लेकर 5 तक का रेटिंग किस तरीके से आप लोग किस पर्टिकुलर एरिया को दोगे कि हाँ कैसे कैसी रेटिंग यहां पर मिल रही है, क्या सेफ है, हाइजीन सही है,
यहाँ पर, तो एक तरीके से जैसे आप लोगों को ये बोल दिया जाए कि आप लोग आज के डेट में मान लीजिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं आप लोगों को मान लीजिए आप लोग को कोई ऐसे पढ़ा रहा है कि कोई ऑफलाइन कोचिंग में आकर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और वहां पर आप लोग पढ़ने आ रहे हैं, तो वहां पर जब आप लोग पढ़ने आ रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर बंदा आ गया, वो आकर ये देखे कि पढ़ाई यहाँ पर बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। स्कूल के बारे में बात कर लीजिए आप लोग, कोई स्कूल है आप लोग के आसपास में, तो वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चे वहां पर उस लेवल पर पढ़ रहे हैं कि 5वीं क्लास का बच्चा जो है पता चला तीसरी क्लास की प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहे हैं, तो पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, वहां पर टीचर टाइम पास कर रहे हैं। वहां पर एक टीचर जो है ना वो जिंदगी बना भी सकता है और जिंदगी बिगाड़ भी सकता है, तो इसलिए हमेशा दोस्त और टीचर जो है वो देखकर चूज करो, ठीक है। हमेशा चीजें ये ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मोबाइल खरीदते हो ना, कितनी सारी वेबसाइट सर्च करते हो, कितने सारे यूट्यूब चैनल देखते हो, कौन सा मोबाइल अच्छा चल रहा है, दुनिया भर की चीजें चेक करोगे, क्या कभी कोई दोस्त बनाना है, कभी कोई लाइफ में एक टीचर अच्छा होना चाहिए, उसको चूज करते हो देख के कि हाँ ये क्या मेरी लाइफ को सुधार सकता है, ये जो दोस्त इसके साथ में 24 घंटे आप लोग कुछ भी दिक्कत होती है बात करते हो क्या काम कर सकते हैं। तो हम लोग एक कुत्ता भी खरीद कर लेकर आएंगे ना मार्केट से, उसके बारे में 70 चीजें ऑनलाइन जाकर चेक करेंगे, ये कुत्ता कैसा है, कैसी ब्रीड है, कैसी प्रजाति है, तो पर लेकिन आप लोग देख सकते हैं इंसान के साथ में जो इंसान मिलता है वो जो उसके माइंड पर बहुत इंपैक्ट डालता है, उसको बस मिल गया, 2 बातें मिली, उसके बाद में बस यार हो गए, ठीक है, तुम सिगरेट पीते हो, पीता हूं, मैं पीता हूं, चल यार हम दोनों तो यार हो गए, ऐसा देखने को मिलेगा। तुम भी जिम में जाते हो, हाँ मैं भी जिम में जाता हूं, चल यार हम तो दोनों यार हो गए। ऐसा मत करो जिंदगी में। एक ऐसा इंसान दोस्त जो होता है तो आपकी लाइफ पे ह्यूज इंपैक्ट डालता है, और आप लोग के 4-5 दोस्त देखकर एक इंसान बता सकता है कि आप लोग की लाइफ कितनी प्रोडक्टिव है। अगर आप लोग की जो यारी दोस्ती सही इंसानों के साथ में जो प्रोडक्टिव सोचते हैं तो भले ही आप लोग थोड़े कम भी होंगे, आप लोग की लाइफ प्रोडक्टिव हो जाएगी। पर लेकिन अगर आप लोग अच्छे हैं और दोस्त जो है पीछे खींचने वाले हैं तो इससे अच्छा तो दोस्त बनाना ही छोड़ दो, अकेले रहो और लाइफ को एंजॉय करो बिंदास तरीके से, ठीक है। अब बाकी तो यही चीजें आप लोग अगर जिंदगी में इंप्लीमेंट करोगे तो काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, ये कुछ बातें हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए हो सकती है, यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा भी एक 10 मेंबर की कमेटी बनाएगी। मेंबर कौन है यहाँ पर, इसके चेयरपर्सन याद रखेगा अशोक कुमार टंडन, ठीक है। तो AKT, तो AKT के नाम से याद रख लेना, अशोक बोल रहा था अशोक कुमार टंडन, ठीक है। तो अशोक कुमार टंडन जो है ये एक काफी इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट भी हैं, मेंबर भी रह चुके हैं प्रसार भारती के। तो इनको यहाँ पर ये टारगेट दिया गया कि यार आप लोग ये देखो कि कभी कोविड-19 के चलते क्या क्या दिक्कतें देखने को मिली है, बहुत सारे जर्नलिस्ट की जान चलेगी, तो कैसे जर्नलिस्ट के वेलफेयर के लिए यानी कि उनकी जिंदगी अच्छी चल सके उसके लिए कुछ हम लोग को लेकर आना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा यहाँ पर बेसिकली रिकमेंडेशन की बात की जा रही है ताकि चीजों को सुधारा जा सके। तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है। वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा रहता है जर्नलिस्ट का, कोविड-19 के चलते दुनिया भर के जर्नलिस्ट की जान गई, ठीक है, काफी सारे टीचर्स की जान गई जब कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे थे टीचर एग्जाम्स की, तो वो सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिली। तो मीडिया जो है वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी एक वैलिड इन्फॉर्मेशन। अगर मीडिया आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन लेकर आता है उसमें ये एक्सेप्ट किया जाता है उनके द्वारा कि हम लोग अपने पूरे होशो हवास में ये चीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि आज के डेट में जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अगर इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीजें हो गई कि सोसाइटी में दंगे फसाद हो गए कल को लेकर तो मुझे पकड़ा जाएगा क्योंकि मैंने इसको प्रेजेंट किया, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये वीडियो। तो इसलिए यहां पर मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि इस वीडियो के अंदर क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अब जब एथिक्स कोड आया उसके अंदर वो सारे चैनल आ गए जिसके 5 लाख से नीचे 5 लाख तक के जिसके सब्सक्राइबर हैं वो सारे चैनल इस लिमिटेशन के अंदर आज के डेट में आ चुके हैं। अगर कोई न्यूज एनालिसिस कर रहे हैं यहां पर ये कल को कुछ भी होगा तो इनको बेसिकली पकड़ा जाएगा कि ऐसी चीजें क्यों बोली, इससे सोसाइटी में दंगे फसाद हो गए। तो इसलिए न्यूट्रल जो न्यूज प्रोवाइड करवाना काफी ज्यादा जरूरी है। किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का फेवर न करना, जो सही है उसको सही बताना और गलत है उसको गलत बताना, ये एक न्यूज एनालिसिस करने वाले का पोर्शन होना चाहिए। पर लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बात करेंगे तो उस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि न्यूज एनालिसिस सुनते हो तो सीधा सुनो जो एक न्यूट्रल तरीके से न्यूज को प्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी बात करें तो वर्किंग जर्नलिस्ट के बारे में बात की जा रही है तो एक तरीके से ऑक्यूपेशनल कैसा काम है उनका, कैसी सेफ्टी है, हेल्थ कैसी है, वर्किंग कंडीशन कैसी है, इसके लिए कोड भी है 2020 जिसके चलते यहाँ पर डेफिनेटली एक तरीके से डिफाइन किया गया वर्किंग जो यहाँ पर एक तरीके से जर्नलिस्ट को, और उसी के चलते यहाँ पर उसको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सकती है। क्योंकि पुराना जो ट्रेडिशनल मीडिया था और जो डिजिटल मीडिया हो चुका है उसमें धरती आसमान का फर्क आ चुका है। पुराने टाइम में आप लोगों ने देखा होगा जो जर्नलिस्ट थे वो किस तरीके से काम करते थे, आज के दिन में सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। आधे तो ट्विटर पर और फेसबुक पर बैठकर और एक तरीके से व्हाट्सएप पर बैठकर ही जर्नलिस्ट बन गए आज की डेट में। उनको ये लगता है कि सारी चीजें आती हैं उनको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ओके। बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई तो माइंड में सारी क्लैरिटी आप लोगों को रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज आ रही है ये है नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के बारे में, जिसको NHPC बोलते हैं। NHPC के द्वारा अभी चीजों को रिनोवेट किया गया है। रिनोवेट मतलब एक तरीके से यहां पर बात की जा रही है ये भाईरासुल
पावर स्टेशन। तो भैरासुल पावर स्टेशन कहां पर है? ये 180 मेगावाट का देखने को मिलेगा। तो ये चंबा हिमाचल प्रदेश में है। तो अगर कोई सवाल एरिया से निकल कर आते तो बताइएगा कैसा क्या क्या चीजें हैं थोड़ी सी। देखिए जब भी किसी लोकल एरिया के बारे में पढ़ाया करो ना आप लोग, उसके बारे में अगर उस एरिया से आप लोग आते हैं तो उसके बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन दिया करो ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले। और कमेंट पढ़ा करो, एक दूसरे से काफी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को जानने को मिलेगी। फालतू के एक दूसरे से वो जो आप लोग इंटरेक्शन करते हो, अपना फोन नंबर दे दो, फालतू की चीजों से अगर डिस्टेंस बना के रखो, कुछ काम की बातें जानो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। अगर बात करें यहाँ पर बरला जो फ्यूल पावर जो स्टेशन है यहाँ पर एनएचपीसी के द्वारा, तो फर्स्ट पावर स्टेशन है जो कि यहाँ पर इस तरीके से कमर्शियल ऑपरेशन के लिए यहां पर तैयार किया जा रहा है। और इसकी लाइफ ये माना जा रहा है, इसको जैसे रिनोवेट किया तो 35 ईयर के करीब यहां पर एक तरीके से कंप्लीट हो गया इसको 1985 से, और आगे इसकी लाइफ जो 25 ईयर एक्सटेंड हो गई है अभी जिस तरीके से चीजें रिनोवेट की गई। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। ओके, आगे जो न्यूज पोर्शन है यहां पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो कई सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो कि पूरा एक तरीके से एक टॉपिक होगा पूरा, जिसके ऊपर अलग से वीडियो बन सकती थी। तो ध्यान से सुनिएगा, एक ही वीडियो के अंदर दुनिया भर की चीजें आप लोग की इकट्ठी हो जाती हैं। तो बात की जा रही है यहां पर तालिबान के बारे में। तालिबान अफगानिस्तान के अंदर पावर में आ गया, आपको पता है, मुझे पता है, जी हां बिल्कुल पता है। तो वहां पर अब चीजें शांति में कैसे लेकर चलनी है, तो उसके चलते रसिया और जर्मनी भी इंडिया के साथ में एंगेजमेंट चाहता है कि यहां पर शांति बनाकर रखी जा सके। यानी कि तालिबान के चलते क्या शांति बनाकर रखनी है, तो आज की डेट में यहां पर अगर बात करें तो रसिया भी चाहता है बात करना, अपनी प्यारी कंट्री यहां पर हो गई, रसिया यहां पर हो गया, और जर्मनी भी चाहता है बात करना। जर्मनी अगर आप लोग देखेंगे तो जर्मनी यहां पर हो गया, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल होगी। तो ये चाहते हैं कि कैसे यहां पर शांति बनाकर रखनी है। तो इसी के चलते काम किया जा रहा है इन सब एरिया के बारे में। तो अभी स्टेबिलिटी कैसे लेकर आनी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कंट्री के लिए सिक्योरिटी का इशू बन चुका है आज की डेट में। हमारी कंट्री की जो एक तरीके सुरक्षा है वो इन्हीं के ऊपर यहां पर हो गई कि अफगानिस्तान में तालिबान कैसे शासन करेगा, कैसे शांति जो व्यवस्था बनाकर रखनी है। जो रसिया है वो काफी इंटरेस्ट दिखा रही है यूएनएससी के यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक के अंदर भी मिलकर यहां पर काम करने के लिए तैयार है। इंडिया और चाइना तो काम कर ही रहे हैं यहां पर बेसिकली एक तरीके से यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में अफगानिस्तान के इशू पर लेकिन दोनों के डिफरेंस है काफी ज्यादा। इंडिया अलग तरीके से चाहता है, चाइना अलग तरीके से चाहता है, पर लेकिन पाकिस्तान जो है वो चाइना के हिसाब से काम कर रहा है। तो इसलिए काफी बड़े इशू बन रहे हैं यहां पर कैसे चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो हमारी कंट्री की टेंशन ये है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ सकते हैं, आतंकवाद बढ़ सकते हैं, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में हमारे देश में आकर वो आतंकवाद फैला सकते हैं। तो इसके चलते यहां पर ये इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंडिया ये चाहता है कि यार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो कम से कम न बढ़े, यानी कि चीजें ऐसी चलती रहे ताकि सिचुएशन जो है थोड़ी नॉर्मल बनी रहे। अगर ग्रुप के बारे में बात करें तो यहां पर ये एक तरीके से लश्कर तैयबा हो गया, जैसे मोहम्मद हो गया, ये काफी अच्छे दोस्त है तालिबान के। ठीक है, तो काफी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड भी मिलता है इनको पाकिस्तान के अंदर, बेसिकली पाकिस्तान की जो फोर्सेज है उनसे भी। तो पीस और सिक्योरिटी बनाने में ये दखल अंदाजी कर सकते हैं। अगर बात की जाए तालिबान के बारे में तो तालिबान आप लोगों को पता है काफी रिलीजियस आइडियोलॉजी को लेकर काफी ज्यादा वो एक तरीके से सख्त लोंडा रहता है कि बस अपने रिलीजन को फॉलो करना है, बाकी के लोगों को जिंदा नहीं रहने देना है। तो इंडिया के अंदर ये जो एक तरीके से रेडिकल जो लोग हैं, खासकर जो चाहते हैं कि हमारी कंट्री में भी अलग अलग लेवल पर कि कश्मीर अलग हो जाए, वो सब चीजें जो चलती हैं, तो उसके चलते भी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो शांति बनाकर रखने की कोशिश की जानी है, उसके बारे में बात की जा रही है। अभी चाइना, पाकिस्तान, तालिबान जो है ये मिलकर काम कर रहे हैं, पर लेकिन अगेंस्ट इंडिया इंटरेस्ट, यानी कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ में जाएंगे। इनका एक एक्सिस बन चुका है आज के डेट में। तो अफगानिस्तान जहां पे हमने कई सारे प्रोजेक्ट लगाए, कई सारा काम किया, वो यहां पर धरा का धरा रह गया जब से यहां पर तालिबान पावर में आ चुके हैं। इसी के साथ में चाइना तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है तालिबान के लिए, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर कोई भी मुद्दा आएगा तो चाइना और रसिया जो है अगर यहां पर तालिबान के साथ में रहेंगे तो उसके खिलाफ चीजें होंगी, तो उसको रोकने का काम करेंगे। अभी इंडिया के कई सारे प्रोजेक्ट थे, चाबार पोर्ट के बारे में आप लोगों ने सुना ही है कई बार। ठीक है, एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, तो इंडिया क्या कर रहे हैं, यहां से कनेक्ट करने की बात कर रहा है यूरोप को, और यहां पर अफ्रीका से होते हुए ये सारी चीजें। तो यहां पर आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेगा कैस्पियन सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, यहां पर मेडिटेरेनियन सी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अरेबियन सी से होता हुआ यहां से जाएगा यहां पर ये। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो यहां पर कल को अगर ये आ जाता है, बेसिकली आ जाता है कि भाई आ ही गया यार, आएगा कैसे हो, ठीक है, तो आगे दिक्कतें देखने को मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहां पर याद रखिएगा तापी पाइपलाइन के बारे में। इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, तो कंफ्यूजन आप लोगों के अंडर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, और मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा इसके बारे में। तापी पाइपलाइन को थोड़ा समझ लीजिए। तापी पाइपलाइन स्टार्ट हो रही है तुर्कमेनिस्तान से, तो तुर्कमेनिस्तान का टी आ गया, अफगानिस्तान का ए आ गया, पाकिस्तान का पी आ गया, और इंडिया का आई आ गया। तो इसका नाम है तापी पाइपलाइन। तो तापी पाइपलाइन जो तुर्कमेनिस्तान से स्टार्ट होती है, अफगानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए, तब इंडिया तक पहुंचती है। अब सोचिए, पहले तो पाकिस्तान ही यहां पर दिक्कत था, अब अफगानिस्तान भी यहां पर दिक्कत हो गया है। तो क्या ये ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो आगे चल पाएंगे अगर तालिबान यहां पर नहीं चाहेगा, और तालिबान पाकिस्तान की एक गठ हो गई यहां पर, तो कैसे काम चलेगा वो देखने वाली बात है। काफी पुराना मुद्दा है यहां पर, काफी लंबे समय से यहां पर बात चल रही है। एक गैस पाइपलाइन है, याद रखना इसके बारे में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है,
एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी जिसको आप लोग बोलते हैं, वो बेसिकली यहाँ पर इसको फाइनेंस करा था, वो इसको सपोर्ट करा था इस पर्टिकुलर पाइपलाइन को। तो ये भी अभी सदमे में आ गई है, तो ये भी आगे आने वाले टाइम में क्या ही चल पाएगी, तो ये समझने वाली बात है। अभी 31st स्पेशल सेशन यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल का जो कि यहाँ पर कंसर्न उठाए जा रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो आम जनता है उनके बारे में भी कोई बात कर लो यार, क्या कंडीशन चल रही है, तो उसको लेकर भी कई सारे मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं। यानी कि दिक्कतें एक नहीं है, दिक्कतें हजारों आ गई हैं, और इंडिया के लिए तो सिक्योरिटी का भी इशू बन गया है। तो अफगानिस्तान के बारे में ये सारी बातें याद रखेगा। अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसको बेसिकली एक तरीके सेंट्रल एशिया के साथ में कनेक्टिविटी बन सकती है इंडिया की। चाबार पोर्ट के थ्रू हम लोग कनेक्ट करने की बात कर रहे थे, कई सारे बांध हम लोग यहाँ पर बना रहे थे, इनकी पार्लियामेंट बनाई गई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम किया गया, ग्राउंड लेवल पर हेल्थ के लिए काम कर रहे थे, तो दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट था हमारे यहाँ पर। अगर बात करें तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, यहाँ पर आप लोगों को इंडिया नजर आएगा कनेक्ट होता हुआ, पाकिस्तान और ईरान, तो ये कंट्री है जो आज की डेट में इसको टच करती है। ठीक है, तो यहाँ पर TUT, तो इसको याद ही रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, या फिर TUTA, ठीक है, टूटा, ठीक है मतलब जैसे भी याद रखना आप लोग याद रख लीजिएगा इसको। इधर ईरान हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन इसमें मुझे भी हो जाता था। मैंने कहा यार मैं कभी यहाँ पर ना आंख बंद करके देखता हूँ, अच्छा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तजाकिस्तान नहीं, तजाकिस्तान नहीं आ रही, तो तुर्कमेनिस्तान है, तो याद होना चाहिए बेसिकली किस साइड में कौन टच कर रहा है। तो अब तो तापी पाइपलाइन आ गई, अब तो याद भी रख लोगे आप लोग, तुर्कमेनिस्तान यहाँ से, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। साउथ एशिया की कंट्री है अफगान, अफगानी इसकी करेंसी है और काबुल इसकी कैपिटल है, जहां पर अभी तालिबान पावर में आ चुका है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। मैप बेस्ड भी अगर क्वेश्चन बन जाए तो याद रखिएगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी। आगे चलते हैं, ये यहां पर एक नेशनल लेवल की न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी, और नेशनल लेवल की न्यूज में हम लोग बात करेंगे AY.12 के बारे में। ये क्या है, ये डेल्टा वेरिएंट है। आप लोगों ने अभी कई सारे वेरिएंट के बारे में सुने, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है। अपनी कंट्री के दो है, याद रखना इनके बारे में। तो ये है कप्पा और डेल्टा, तो अपनी कंट्री के यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग वेरिएंट अभी निकल कर आए हैं। इनके नाम किसके द्वारा दिए गए, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनके नाम दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोविड-19 के वेरिएंट के नाम जो तैयार किए गए हैं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर तैयार किए गए हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ओके, समझ लेते हैं अभी बात क्या की जा रही है। अभी बात ये की जा रही है कि इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम याद रखना है, इसको बोलते हैं इंडिया SARS-CoV-2 जेनोमिक जो कंसोर्टियम है, बेसिकली जिसको इंसाकोग के नाम से भी आप लोग जानते हैं, INSACOG। तो इसकी फुल फॉर्म तो कम से कम याद रखना ही रखना, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। और कोविड-19 का जो बेसिकली यहाँ पर अगर वैक्सीन का वेरिएंट के बारे में आप लोगों ने क्वेश्चन में भी देखा, ठीक है, तो COW ये शब्द भी याद रखिएगा, ठीक है। वैसे आप लोग काउ बोल देते हैं, तो इससे निकल कर आया जो वैक्सीन आप लोग बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है, वैक्सीन सब। तो EPFO के अंदर क्वेश्चन पूछा गया ये, तो छोटी छोटी बातें भी आप लोगों से पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो वेरिएंट जो अभी निकल कर आ रहा है, बोला जा रहा है कि इजराइल के अंदर अगर बात करें, रिपोर्ट किया गया रिसेंटली, अभी कई सारे और वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, कई सारे इंडिया के पार्ट में भी नजर आएंगे। तो एनालिसिस किया गया यहाँ पर INSACOG के बारे में, ये तो यानी कि इंडिया SARS-CoV-2 जो जेनोमिक कंसोर्टियम है, इसके द्वारा। तो अगर फुल फॉर्म भी पूछ ले, इसे नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ लिया एग्जाम में, कल को चलकर इसकी फुल फॉर्म पूछ लें, आप लोगों से कंफ्यूज आ जाओगे, जबकि हजारों बार बता चुका हूं आप लोगों को। तो ये चीजें थोड़ा सा इनके ऊपर फोकस दिया करो, जब बोलता हूं ना तो कान को थोड़ा सा अलर्ट कर दिया करो, अच्छा ये है, ठीक है, इस तरीके से। तो SARS-CoV-2 जो है यहाँ पर, ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, इसकी फुल फॉर्म। कोविड-2 के बारे में बात करें तो इसके द्वारा एफर्ट यहाँ पर अभी देखने को मिले। तो अभी अगर इनके बारे में आप लोग बात करें तो डेल्टा वेरिएंट जो है उनको फिर से रिक्लासिफाइड कर दिया जा रहा है, यानी कि एक बाप है, उसके बच्चे हो गए कई सारे, तो बाप के बच्चे क्या हो गए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अब बच्चे के भी बच्चे हो रहे हैं यहाँ पर, ये ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग, यानी कि इसके भी नीचे बच्चे होने स्टार्ट हो गए। तो उसके वेरिएंट निकल कर आ रहा है AY.12। तो ये काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो उसको एक तरीके से आप लोग नहीं, एक तरीके से और माइक्रो लेवल पर क्लासिफाइड इसको किया जा रहा है। तो किस तरीके से अब ये म्यूटेशन आगे देखने को मिल रही है, तो उसके चलते ये दिक्कतें निकल कर आ रही है, तो उसके ऊपर काम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अगर बात करें AY.12 जो है यहाँ पर, ये क्लिनिकली डिफरेंट है यहाँ पर, जो डेल्टा वायरस है, यानी कि डेल्टा का पायलट है, पर वो ये एक तरीके से बाप तो काफी अच्छा निकल गया, तो ना कि बेटा अच्छा निकलेगा, हो सकता है बेटा बदतमीज निकल जाए, ठीक है, हो सकता है बेटा और भी ज्यादा समझदार निकल जाए, हो सकता है बेटा बाप से भी आगे निकल जाए, काफी ज्यादा बाप का नाम रोशन हो जाए। पता चला, देखिए दो तरीके होते हैं, एक बाप, एक माँ बाप। ये एक ऐसे इंसान है, अगर बात करें, अगर बोले ना कि ये देखो कि हाँ ये इसका बाप जा रहा है, ठीक है, ये इसका पापा जा रहा है, अगर आप लोगों के जो माँ बाप है वो आप लोगों के नाम से जाने लगे, जैसे सचिन तेंदुलकर के फादर के नाम के बारे में बात करो, ठीक है, आज की डेट में, तो इस तरीके से आप लोग देखिए, तो एक तरीके से ये एक पिता के लिए, एक माँ के लिए एक गर्व की बात होती है, ठीक है, कि हाँ उनके नाम से, मतलब उनके बच्चों के नाम से उनको जाना जा रहा है। पर लेकिन जब तक आप लोगों को जानते हैं लोग कि अच्छा ये उसका बेटा है, इसका मतलब ये कि आप लोगों ने कुछ अचीवमेंट ही नहीं किया है। तो जब तक ये अपोजिट न हो जाए तब तक आप लोग चीजों को नहीं समझ पाओगे। जब अपोजिट हो जाए तो इसका मतलब ये अब आप लोगों ने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, कि आपके नाम से आपके माँ बाप को जान रहे, अच्छा ये इसके पापा हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो वो वाली चीजें करो लाइफ में, हमेशा ये भी एक आप लोगों के लिए मोटिवेशन का सोर्स हो सकता है ये चीज भी। तो
तो यहां पर ये इसी तरीके से बच्चों के बच्चे आ गए हैं सामने निकलकर। तो अगर बोला जाए तो वाइल नो वरिंग फैक्टर अगर बोला जाए, क्योंकि ए वाई जो 1 2 है यहां पर ये एक तरीके से अभी जो रडार पर आया है यहां पर ये, तो इजराइल के अंदर यहां पर 60% वैक्सीनेशन जो है यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि कुछ तो देखिए जो दवाई आप लोगों को दी जा रही है ना यहां पर, कुछ तो एरिया पर ये इंपैक्ट डाल दे रही है, कुछ तो वायरस को कंट्रोल कर ले रही है, पर लेकिन कुछ वायरस पर चीजें अभी देखने को नहीं मिल रही है। तो हमारी कंट्री का जो यहां पर B16172, तो ये डेल्टा आप लोगों को देखने को मिलेगा B17, ये एक तरीके से रुक जाइए इसको, क्या होगा भैया, अब देखिए ठीक है, अब आप लोग इसको देख पा रहे होंगे यहां पर, तो इसके बारे में बात की जा रही है कि यहां पर देखिए B16172 और यहां पर ये हो गया B16171। तो यहां पर ये बेसिकली अप्रैल के महीने में निकल कर आया, ठीक है, जिसको कप्पा बोला गया हमारे द्वारा। तो ये इसका वेरिएंट है, यहां भी डेल्टा का जो है डेल्टा है B16172, तो इसका एक्सटेंडेड वर्जन आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा डेल्टा का वेरिएंट। तो इसके बेस पर बात की जा रही है और इंडिया से यहां पर ये बेसिकली ओरिजिनेट होता हुआ नजर आया, तो इसलिए इसको डेल्टा प्लस कैटेगरी में इसको रख दिया गया, यानी कि डेल्टा का एक एक्सटेंडेड वर्जन। तो रीजन क्या है इसके लिए, डेल्टा वेरिएंट जो है मोर इन्फेक्शस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों ने देखा ना, माँ बाप अब तक ढंग से मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं और बच्चा पैदा हुआ नहीं है मोबाइल को फराटेदार चलाता है, पता नहीं क्या क्या ढूंढ के रख देता है उसमें सामने। तो बच्चे एडवांस होते हैं हमेशा, नेक्स्ट जनरेशन जो होती है पुराने वाली जनरेशन से एडवांस होती है। अपने बाबा दादा की जनरेशन देखेगा, अब फिर फादर वाली जनरेशन देखेगा, अपने वाली जनरेशन देखेगा और फिर अपने बच्चे वाली जनरेशन देखेगा। तो डिफरेंस आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जो नई जनरेशन आती है वो ज्यादा एडवांस आप लोगों को देखने को मिलेगी, उनके अंदर पेशेंस भी थोड़ा कम होता हुआ आप लोगों को नजर आता है, ठीक है। पुरानी जनरेशन चीजों में पेशेंस रखती है, उनके अंदर कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ बुरी चीजें आप लोगों को अपने अंदर भी देखने को मिलेगी। एडवांस आप लोग एक्टिविटी में हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी में हो जाते हैं, चीजों में अवेयर रहने में हो जाते हैं, पर लेकिन पेशेंस काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो पुराने टाइम में ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि जरा सी देर में गुस्सा आ जाना ये काफी एक फ्रीक्वेंट फिनोमिनन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो जल्दी इरिटेट हो जाता है, जिसको जल्दी गुस्सा आता है, उस इंसान के हार्ट अटैक बनने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए हार्ट अटैक के मरीज बहुत ज्यादा आज के डेट में आप लोग को देखने को मिलेंगे। जो की एमिनो जो एसिड है यहां पर, जो म्यूटेशन इसके पीछे, वो हाई इनइफेक्टिव है ऑफ डेल्टा वेरिएंट के बारे में बात करें, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी के साथ में जो रिसर्चर है यहां पर उनके द्वारा बात करें तो सिंगल एमिनो एसिड जो है SARS-CoV-2 का स्पाइक प्रोटीन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और चेंज जो आता है यहां पर इसका जो स्पाइक है उसके अंदर जो प्रोटीन है तो P681R, टेक्निकल है वैसे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट मैंने बोला है डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो डेल्टा वेरिएंट से निकाल कर लाया गया। ये थोड़ा सा आगे ज्यादा घुस गए जाकर, ठीक है। इतनी तो नहीं आप लोगों से कोई पूछेगा कि आप लोगों को डॉक्टर बनना है, वहां पर बिल्कुल ही जनरल साइंस के अंदर चीजें पूछी जाती है नॉर्मली, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं, तो आप लोगों के माइंड में जितना क्लैरिटी रहेगी उतनी अच्छी चीजों को याद आप लोग रख पाएंगे। तो यह बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। आगे बात करते हैं यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, हालांकि पहले भी 5-6 बार इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये टाइम टू टाइम इसकी जो मीटिंग चलती रहती है। नाम की जा रही है बात प्रगति के बारे में। तो जैसे नीति आयोग की फुल फॉर्म, ऐसे प्रगति की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ लो अगर, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। यानी कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि कौन कौन टेक्स्ट लगा रहा है, कौन कौन आंसर राइटिंग कर रहा है, तो आप लोगों का एनालिसिस अगर मैं करना स्टार्ट कर दूं तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी 37th एडिशन इसका चेयर किया गया, जिसके चलते जहां जहां पर भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट चला रखे हैं, तो एक तरीके से यहां पर ये मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करती है। इसके तहत यहां पर 1,26,000 करोड़ रुपए की अभी वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम चलाएगी उसका एनालिसिस किया गया। इसी के साथ में जो सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा रही है माइग्रेंट वर्कर को, यानी कि जो भी एक तरीके से नहीं आज के में एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हैं, उनके लिए क्या क्या चीजें हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसके चलते जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके बारे में यहां पर बात की गई, तो उसके रिलेटेड भी यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी 2013 का, इसके बारे में याद रखिएगा। 2015 में बेसिकली यहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा यहां पर ये देखने को मिला नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा कि ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जिससे पता चलता रहे कहां पर क्या क्या स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है। तो वहां से प्रगति का उद्घाटन किया गया। तो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा डिस्कस किया जाता है जो भी यहां पर सेंट्रल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, स्टेट ऑफिशियल के साथ में भी क्या क्या इंप्लीमेंटेशन यहां चल रहा है बताओ, तो ग्राउंड लेवल सिचुएशन को चेक करने की कोशिश की जाती है काम कैसा चल रहा है। तो प्रगति जो है यहां पर इसका लेटेस्ट जो अभी डिजिटल डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, इसी के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जियो स्पेशल जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू यहां पर चीजों को आइडेंटिफाई की जा रही है। तो कई लेवल पर काम करता है। तो आप लोग याद रखेगा ये 3 टायर सिस्टम है। तो पीएमओ हो गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीट हो गया, यहां पर चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक यहां पर चीजें चेक की जा रही हैं। तो क्या क्या ग्रीवेंस है उनका रिड्रेसल करेंगे, यानी क्या क्या दिक्कत है उनका सॉल्यूशन निकालेंगे, प्रोग्राम को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देखेंगे, मॉनिटर भी करनी है कि सही चल रही चीजें गलत चल रही है, तो सारी चीजें हैं। तो एक तरीके से ई ट्रांसपेरेंसी और ई अकाउंटेबिलिटी यहां पर है रियल टाइम में, वो भी कि हाँ सही टाइम पर सही चीजें चल रही है या फिर कोई गड़बड़ हो रही है।
तो प्रमोट कर रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि संघवाद का ढांचा प्रमोशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में इनोवेटिव प्रोजेक्ट है यहां पर ई गवर्नेंस के फील्ड में अगर बात करें तो गुड गवर्नेंस भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि चेक कर रहा है इंसान की सही चीजें चल रही है फिर नहीं चल रही है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। रेट जरूर दिया करिए और एक बार रिव्यू कर लेते हैं, फिर आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं। ठीक है, टाइमिंग आप लोगों को पता है, इसको एंजॉय कर सकते हैं। एग्जैक्ट आप लोगों को 9 बजे वीडियो मिल जाती है, तो इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय किया कीजिए और पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लिया कीजिए। इसमें सारी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी है जो कि आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर अगर बात करें तो इंपोर्टेंट डे के बारे में हम लोगों ने बात की, 2 इंपोर्टेंट डे देखे जो कि काफी इंपोर्टेंट थे। फिर शॉर्ट न्यूज के बारे में बात करें तो हम लोगों ने यहां पर बेसिकली इंडिया सिंगापुर की एक्सरसाइज, इसी के साथ में मेडिसिनल प्लांट के बारे में बातें सुनी, कैसे हम लोग एजुकेशन में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ला सकते हैं वो समझा। चंडीगढ़ को यहां पर ईट राइट स्टेशन में 5वीं कैटेगरी यानी कि 5 सितारा होटल बन गया चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड जो एक कमेटी है अशोक टंडन, जो अशोक कुमार टंडन AKT के, याद रखना। एक यहां पर बात की हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो ये याद रखें। तालिबान अफगानिस्तान के बीच में क्या क्या मुद्दा चल रहा है, इंडिया पर क्या इंपैक्ट है, और इसी के साथ में इंटरनेशनल साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तापी पाइपलाइन कहां से कहां तक जाती है, तापी क्या है, इसके बारे में कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, वो सारी बातें मैंने आप लोग को बता दी। AY12 ये एक डेल्टा वेरिएंट आप लोग को देखने को मिलेगा, इसको डेल्टा प्लस बोला गया, उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। प्रगति क्या है, किसके द्वारा स्टार्ट की गई, कब स्टार्ट की गई, क्या है, क्यों है, किस तरीके से सारी चीजें बता दी, कोई कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो कैसा रहा डिस्कशन जरूर बताना, बाकी क्वेश्चन के आंसर देकर जरूर जाना। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, तो थीम आप लोगों को बतानी है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी के बारे में बात की, इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। इंडिया और कौन सी कंट्री मिलकर यहां पर मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज के बारे में बात कर रही है, ये आप लोगों को बताना है। NMPB ये क्या है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ईट राइट में 5 स्टार कौन से रेलवे स्टेशन को मिले हैं और किसके द्वारा स्टार रेटिंग दी जाती है, ये बताना है। कौन सी कमेटी जर्नलिस्ट के बारे में यानी कि पत्रकारिता को और इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तापी की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है और कौन इसको सपोर्ट कर रहा है। तो प्यारी सी इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा रिवीजन और कर लेते हैं इसी बहाने से। आइए, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर भी यहां पर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, ब्लू स्काई ये सेलिब्रेट किया गया, इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। कितने प्रतिशत महिला जज है हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, ये बताना है। SPE क्या है, इसके बारे में बताइए। एप्रीकोट के बारे में डिस्कस किया था, जिसको आड़ू बोलते हैं, तो कौन सी यूनियन टेरिटरी से लेकर अभी दुबई में एक्सपोर्ट किए गए, ये आप लोगों को बताना है। नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड के बारे में बात की थी, तो माधुर फ्लोर मैट को दिया गया, ये कौन से राज्य में है जिसको जीआई टैग का दर्जा मिल चुका है, ये कब इसको दर्जा मिला था। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर हैंडीक्राफ्ट के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर अभी एक अवार्ड के बारे में मैंने आप लोगों से बात की, इंपॉर्टेंट है, इस अवार्ड के बारे में बताइए। ये 50 ईयर अगर आप लोग अचीव कर लेते हैं लाइफ में, 20 ईयर का एक्सपीरियंस रहता है, तो ये अवार्ड आप लोगों को मिलता है। रेन फॉरेस्ट बेसिकली किसको बोला जाता है, रेन फॉरेस्ट ऑफ सी, यानी कि समुद्र के अंदर रेन फॉरेस्ट किसको बोला जाता है। तो प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, या फिर कोई भी स्टेटमेंट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइंड में बिल्कुल क्लियर रखनी चीजें। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, हेल्दी एयर और हेल्दी प्लैनेट, ये है इसकी थीम। ठीक है, इसी के साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन साहब जो है, उनके द्वारा बोला 11% ओनली महिलाएं आज के डेट में आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, महिलाओं को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिल रही है। बात की जा रही है यहाँ पर स्पेक्ट्रल इनहेंसमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये बेसिकली क्या है यहाँ पर SPE, तो कोल इंडिया का ये एक तरीका सॉफ्टवेयर है जिसके चलते कहां पर कोयला पाया जा रहा है, अर्थ क्रस्ट के अंदर यहाँ पर ये चेक करेंगे। एप्रीकोट जो है बेसिकली उसके बारे में बात की, तो लद्दाख से इनको बेचा गया, दुबई के अंदर वो समझा। वेस्ट बंगाल में यहां पर मधुर फ्लोर मैट, ये याद रखना। इसी के साथ में जीआई टैग दिया गया था 2018 में। शिल्प गुरु के बारे में आप लोग याद रखिएगा, हैंडीक्राफ्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, तो 50 साल और 20 साल का अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तो याद रखना। कोयले के बारे में कोयले बोल रहा हूं, कोरल रीफ के बारे में अगर बात करें तो इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी बोला जाता है, तो ये निकनेम है इसका। ठीक है, जैसे आप लोगों को चंदू मंदू टन्नू मन्नू देखने में घर पे जो नाम होता है, तो उसी के तरीके से। तो कैसा रहा आज का ये नन्ना मुन्ना प्यारा सा डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया तो फीडबैक जरूर देना, वीडियो को डिसलाइक या फिर लाइक कर फीडबैक दे सकते हैं। 10 में से कितने मार्क्स देंगे वो कर सकते हैं। एक बच्चा बोला सर डेली फीडबैक देना जरूरी है क्या, डेली वीडियो ना बनाओ, एक दिन बनाकर छोड़ दूं, जब डेली नई वीडियो आ रही है तो नया फीडबैक होना चाहिए ना। कैसी बातें करते हो यार। इसमें भी आप लोगों को इसमें दिक्कत मिल रही है, चलिए कोई नहीं, अगर नहीं दिक्कत तो मत दो भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बाकी आसपास सफे रहिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ यार, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए और सेहत का थोड़ा जरूर ध्यान रखिए। कोविड-19 अभी गया नहीं है, तो अपना बिल्कुल अच्छी चीज़ों को लेकर चलिए, एक्सरसाइज का पार्ट बनाकर रखिए, पानी वगैरह पीते रहिए अच्छे से, और बाकी तो आप लोग जानते हैं समझदार हो। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, PDF यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।